अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माशाल्लाह से 21 नवंबर 2025 की ये मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस्लामाबाद का इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो माशाल्लाह से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड बोर्ड घूम रहा है। और हवाओं की जो रफ़्तार है वो 2 से 5 किलोमीटर एक घंटे की रफ़्तार से बकातों पर असरअंदाज कर रही हैं। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद पीछे आप देख सकते हैं कि स्मोक की आलमोस्ट लपेट में आया, लेकिन स्मोग और उसके साथ हल्की धुंध, ग्राउंड लेवल की जो धुंध है ये मुकम्मल तौर पर असरअंदाज कर रही है। लेकिन अभी उस लेवल की धुंध नहीं है कि जो हम आपको दिखा सकें। लेकिन अगर हम कैमरा यहाँ ये पीछे की जानिब करते हैं तो ये ग्राउंड लेवल की धुंध है जो बिल्कुल नुमाया तौर पे आप यहाँ से ये देखें। ये मैंने हाथ पीछे किया है बाजू, यहाँ से आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि ये सारी की सारी ये जो पीछे वाइटनेस आपको नज़र आ रही है ना, ये माशाल्लाह से ग्राउंड लेवल की धुंध है जो बिल्कुल बखूबी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ यही ग्राउंड है और यही मकाम है जो पीछे 2 दिन पहले यहाँ पर शदीद किस्म का कोहर की जो शक्ल है ये रोज़ाना की बुनियाद पर दिखने को मिली है। और जहाँ का जो दर्जा हरारत है वो ख़ासा डाउन था, यानी कि -, डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड बोर्ड जो दर्जा हरारत है ये मुकम्मल तौर पे घूमता रहा है। लेकिन अभी ये मकाम मेरे पीछे है, ये इस मकाम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये इस साइड पे ये जो मकाम आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ ये वो मकाम और ये जगह है कि जहाँ पे कोहर की जो शक्ल है ये राउंड बोर्ड मुकम्मल तौर पे दिखाई देती है हमें। तो ये मेरे पीछे ये मकाम आ गया है, तो इसको आप देख सकते हैं जी। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कोहरा मौजूद है या नहीं है, इसलिए कि जो टम्परेचर है, यानी कि जब टम्परेचर आपका 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या उसके साथ फील लाइक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड बोर्ड घूमता है, तो उस टेम्परेचर के साथ सम टाइम होता है कि कोहर पड़ जाता है और सम टाइम होता है कि कोहर नहीं पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट आखिरी 2 दिन में हमने कोहर की जो शक्ल है वो उस तरह से नहीं देखी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के माशाल्लाह से हमें जो कोहर है, आज फ्राइडे है, जुम्मतुल मुबारक है, थोड़ा सा मुझे बैठना पड़ेगा यहाँ पर और डीपली बैठ के देखना पड़ेगा कि आज कोहरा जमा है या नहीं जमा। तो अभी तक मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अभी तक कोहर की जो शक्ल है वो हमें मुकम्मल तौर पे दिखाई नहीं दी है। लेकिन ओस जो है वो शदीद ओस पड़ी है और बहुत गहरी ओस है और ज़बरदस्त ओस का जो सिलसिला है ये माशाल्लाह से नुमाइश के साथ असरअंदाज कर रहा है। बाकी ग्राउंड लेवल की फोग देख लें ये बनी हुई है। बाकी उसके साथ बारिशों के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूँ कि दिसंबर के महीने में वेरी फर्स्ट वीक में एक मगरबी सिस्टम आ रहा है, उसमें काफ़ी बेहतर चांसेस हैं कि मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ शहरों में बारिशों का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह असर अंदाज़ कर सकता है। और फिर उसके बाद आप ये कह लें कि मिड ऑफ दिसंबर के बाद, फिर मिड ऑफ दिसंबर के बाद से कुछ सिस्टम मज़ीद तश्कील पाएंगे और उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि बारिशों की जो सूरत हाल है ये इंशाल्लाह बनती हुई आपको बाखूबी दिखाई देगी। ये देखें जी, ये ग्राउंड लेवल की फोग है, ये पीछे भी देखें, स्ट्रीट लाइट के नीचे देखें तो आपको दिखाई दे रही है। और ये खैर स्मोगी सूरत हाल है, इसलिए कि इस्लामाबाद रात भर स्मोक की लपेट में रहा है और आलमोस्ट इस वक्त भी स्मोक की जो शिदत है इसमें नुमाया तौर पर इजाफ़ा दिखने को मिल रहा है। बाकी सर्दी की शिदत माशाल्लाह से मौजूद है जी और मौसम खासा ठंडा ठार मौसम है जी। और उसके साथ ये यहाँ से पीछे की जाने कैमरा करता हूँ तो ये पीछे के नज़ारे भी बिल्कुल आपके सामने हैं माशाल्लाह से। और मौसम ख़ज़ां की जो खूबसूरती है वो भी बिल्कुल बहुत अरूज पे चल रही है इन डेज़ में। लेकिन खुशखबरी यही है कि जहाँ पे दर्जा हरारत हम डाउन देख रहे हैं पूरे मुल्क पाकिस्तान के, सिंध से लेकर खैबर और खैबर से कश्मीर तक दर्जा हरारत डाउन होंगे। और आप ये कह लें कि बहुत ज़बरदस्त, अगर नवंबर के हिसाब से देखें तो इतनी सर्द लहर नवंबर के महीने में पहले कभी नहीं आई है जो अब हम देख रहे हैं। ये ला नीना के असरात हैं जिसके हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा मुकम्मल तौर पे मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह करता था कि ला नीना के जो असरात हैं वो बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और अब यही वजह, मेरे तो ख्याल में स्कूल बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के लिए छुट्टियाँ दे देनी चाहिए, इसलिए कि बड़ी शदीद सर्द लहर आ रही है और बहुत शदीद सर्द लहर है।
پھر اس کے بعد آگے جا کے مڈ آف دسمبر کے بعد سے ٹمپریچر تھوڑے سے اپ ہوں گے، اس لیے کہ بادل بننا شروع ہو جائیں گے، یا اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ 6-7 تاریخ سے بھی ڈیفینیٹلی بادل ہوں گے، یا یکم سے ہی بادل آ جائیں گے۔ جب بادل بنتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا ٹمپریچر اپ ہوتا ہے، یعنی کہ لو پریشر بن رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 15، 16، 17، 18 دسمبر سے بھی ماشاءاللہ سے بادل بننے کا جو عمل ہے اس میں نمایاں طور پہ تیزی دکھنے کو ملے گی، تو جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے ٹمپریچر اپ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بارشیں ہو جائیں تو کچھ یعنی کہ تھوڑا سا خشک ٹھنڈ سے سکون مل جائے گا۔ ادروائز اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور خالی کلاؤڈز آتے ہیں، پھر صورت میں یہ جو دھندیں ہیں یہ تو آلموسٹ شروع ہو چکی ہیں اور آگے جا کے اس کی شدت میں زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اب پھر خشک ٹھنڈ کی وجہ سے جو بیماریاں آلریڈی جنم لے چکی ہیں اور اس کی شدت میں نمایاں طور پہ اضافہ دکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت دے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل طور پر اثر انداز کرے، آمین اور ثم آمین۔